आज का हमारा टॉपिक है रेजिस्टेंस इन सीरीज। रेजिस्टेंस इन सीरीज, अब तक हम रेजिस्टेंस को पढ़ के आए हैं, रेजिस्टिविटी पढ़ के आए हैं, कंडक्टेंस सब पढ़ के आए हैं। अब हमें बात करनी है रेजिस्टेंस इन सीरीज। अब देखो, रेजिस्टेंस सीरीज में कब होता है? रेजिस्टेंस सीरीज में तब होता है जब हर रेजिस्टेंस के थ्रू करंट इक्वल होता है, ठीक है। और वो किस में होता है? सीरीज में होता है, ठीक है। जब भी करंट हर रेजिस्टेंस के थ्रू इक्वल होगा, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो हर रेजिस्टेंस के थ्रू करंट इक्वल है, ठीक है। तो अब देखो, यहाँ करंट तो इक्वल हो गया, रेजिस्टेंस R1 R2 R3, ठीक है। अब हम यहाँ क्या करेंगे? ओम्स लॉ का यूज करेंगे, ठीक है। हमें यहाँ का करंट मिल गया, इस रेजिस्टेंस के पास करंट है I और रेजिस्टेंस है R1। तो यहाँ हम इसका पोटेंशियल निकाल सकते हैं। जैसे इसका पोटेंशियल हम निकाल सकते हैं V1, इसका पोटेंशियल V2 मान लिया, इसका पोटेंशियल V3 मान लिया। तो ये सब हमें क्या करना है? निकालना है, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन तो समझ गए ना, जिसमें करंट कांस्टेंट रहता है, ठीक है। अब देखो, यहाँ जो ये पोटेंशियल है ये निकालो V1 ओम्स लॉ क्या कहता है? पोटेंशियल इज इक्वल टू I इंटू आर। सो करंट क्या है? यहाँ I है और रेजिस्टेंस क्या है? R1 है। ऐसे ही V2 निकालो। सो V2 करंट क्या है? I है और रेजिस्टेंस R2 है। ऐसे ही V3 क्या आ जाएगा? करंट I और रेजिस्टेंस R3, ठीक है। अब टोटल पोटेंशियल V1 V2 V3, तो जो टोटल पोटेंशियल है जो हमने अप्लाई किया है बैटरी से V, वो क्या है? कितना हो जाएगा? V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। सो इसके तीनों का ऐड करेंगे तो V बन जाएगा टोटल पोटेंशियल, ठीक है। अब ये टोटल पोटेंशियल इज इक्वल टू V इज अ टोटल पोटेंशियल इज इक्वल टू, इन तीनों को जोड़ देंगे, I R1 प्लस I R2 प्लस I R3, ठीक है। यहां से देखो I कॉमन निकाल सकते हैं हम, V इज इक्वल टू I R1 प्लस R2 प्लस R3, I हमने कॉमन निकाल लिया, ठीक है। अब देखो, ओम्स लॉ क्या कहता है? V इज इक्वल टू I इंटू R, ठीक है। अब हम टोटल पोटेंशियल मान लेते हैं इसको, और इसको मान लेते हैं टोटल करंट, और इसको मान लेते हैं टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है, इन सीरीज, ठीक है। तो यहाँ जो हम निकालेंगे V इज इक्वल टू I RS, ये क्या है? टोटल इन पूरे का रेजिस्टेंस, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, ठीक है, सीरीज का। सो RS से डिनोट किया है। तो V की जगह मैं IR रखूं यहाँ, I इंटू RS, तो I से तो I कैंसिल हो गया, तो R रेजिस्टेंस इन सीरीज इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, तो ये क्या हो गया? अब जो हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन है उसका जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा? सीधा जोड़ देंगे सबको, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। ये समझ आया? अब देखो, हमारा जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उसमें करंट कांस्टेंट होता है, करंट सेम होता है हर जगह, ठीक है। लेकिन बात करें पोटेंशियल की, तो पोटेंशियल हर जगह डिफरेंट डिफरेंट होता है। इस रजिस्टर के थ्रू आउट भी डिफरेंट होगा, इसके भी डिफरेंट होगा, इसमें भी डिफरेंट होगा। तो पोटेंशियल सीरीज में डिफरेंट होता है, करंट सेम होता है, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अब देखते हैं रेजिस्टेंस इन पैरेलल। अब पैरेलल में रेजिस्टेंस कब कहेंगे कि हमारे सारे रेजिस्टेंस पैरेलल में है? तो हम जब कह सकते हैं रेजिस्टेंस पैरेलल में है जब सब रेजिस्टेंस के पास जो पोटेंशियल होगा वो V होगा, मींस सेम पोटेंशियल होगा। इसके पास भी V पोटेंशियल, इसके पास भी V पोटेंशियल और इसके पास भी V पोटेंशियल, ठीक है। पैरेलल में पोटेंशियल सबके लिए सेम होता है। जैसे सीरीज में जो करंट था वो सबके लिए सेम होता था,
ऐसे ही यहाँ पोटेंशियल सबके लिए सेम होगा V, इसके लिए भी V, इसके लिए भी E, इसके लिए भी V। तो अब जो करंट होगा वो तीनों के लिए डिफरेंट होगा, ठीक है। तो जैसे करंट I फ्लो कर रहा है यहाँ से, ठीक है। अब सारे जो रेजिस्टेंस है उनमें डिवाइड हो जाता है, जैसे इसमें जो करंट जाएगा, इसमें करंट जाएगा, इसमें करंट जाएगा, इसमें करंट जाएगा, उसको मैंने मान लिया I1, इसमें करंट जाएगा I2, इसमें करंट जाएगा I3, ठीक है। इट इज I1, I2 एंड I3, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हमें देखना है टोटल करंट। सो टोटल करंट क्या हो जाएगा हमारे पास, टोटल करंट, टोटल करंट क्या होगा I, बट I1 प्लस I2 प्लस I3, ये हमारे पास क्या होगा टोटल करंट, ठीक है। अब हम देखते हैं पोटेंशियल। पोटेंशियल इसके थ्रू पोटेंशियल देखते हैं कितना है, V इज इक्वल टू, क्योंकि पोटेंशियल सबके लिए सेम है, ठीक है। सो I1 इंटू R1। नाउ सेकेंड के लिए तो ये सारे पोटेंशियल है वो सेम हो जाएंगे, ठीक है। पोटेंशियल इसके लिए भी सेम है, इसके लिए भी सेम है, इसके लिए भी सेम है। तो पोटेंशियल I2 इंटू R2 ये भी इसके इक्वल होगा, और I3 इंटू R3 ये भी इसके इक्वल होगा, क्योंकि पोटेंशियल तो सबके लिए सेम है। सो V इज इक्वल टू I1 इंटू R1, और इसका भी पोटेंशियल वो भी सेम है तो इसके इक्वल लिख दिया, इसका पोटेंशियल वो भी सेम है तो इसके इक्वल लिख दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, I1, I2, I3 की वैल्यू निकालनी है। सो पहले इस इक्वेशन का यूज करो और I1 की वैल्यू निकालो, दैट I1 इज इक्वल टू V बाई R1, ठीक है। ऐसे ही I2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, V बाई R2, ऐसे ही I3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, V बाई R3, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट। अब क्या करना है, टोटल करंट देखना है। तो टोटल करंट I1 प्लस I2 प्लस I3, तो टोटल करंट I, इसको मैंने I मान लिया, टोटल करंट I, ठीक है, इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो I1 की जगह रखेंगे दिस, ये वैल्यू, I2 की जगह ये वैल्यू रखेंगे, I3 की जगह ये वैल्यू रखेंगे। तो देखो हमारे पास क्या आ जाता है, टोटल करंट I, टोटल करंट I किसके इक्वल आ रहा है, V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3, ठीक है। अब देखो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू I इंटू R, ठीक है। ये तो हो गया टोटल पोटेंशियल, ठीक है, V से डिनोट कर लिया। ये टोटल करंट हो गया जो हमने I से डिनोट कर लिया टोटल करंट। अब बात आ रही है टोटल रेजिस्टेंस, इन तीनों का जो टोटल रेजिस्टेंस होगा उसको हम लिख लेते हैं RP से, क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए है, तो ये टोटल रेजिस्टेंस। अब यहां से हम करंट की वैल्यू निकालते हैं I, तो I क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू V बाई RP, V बाई RP। इस I की वैल्यू को कहां पुट करेंगे, यहाँ, तो हमारे पास क्या आएगा, सो I की वैल्यू V बाई RP, सो V बाई RP पुट करो यहाँ, V बाई RP इज इक्वल टू V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। अब देखो पोटेंशियल यहाँ कॉमन निकाल लो, तो कॉमन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, V बाई RP इज इक्वल टू, पोटेंशियल कॉमन निकाल लिया, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, ठीक है। V से V कैंसिल, सो 1 बाई P इज इक्वल टू 1 बाई RP इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। तो ये हमारे पास आ गया रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कैसे जोड़ दिया जाता है, 1 बाई RP इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ये किसके लिए है, ये किसके लिए है, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए ये हो जाएगा,
और सीरीज का हम पढ़ चुके हैं। अब देखो जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसमें वो पोटेंशियल होता है वो सेम होता है अक्रॉस द रेजिस्टेंस। सब रेजिस्टेंस के थ्रू जो पोटेंशियल होगा V वो सेम होता है, ठीक है, बट करंट डिफरेंट होता है, ठीक है, यही है। और सीरीज में क्या होता था, सीरीज में करंट सेम होता था और पोटेंशियल डिफरेंट होता था, ठीक है। सो यहाँ से हम इनके न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं, ठीक है, जो हमारे पास ये फॉर्मूला मिले हैं सीरीज और पैरेलल के।